क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को काम, शिक्षा और आवश्यक सहायता मिले। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 41 की, जो एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41। इस वीडियो में हम सरल और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि अनुच्छेद क्या है, इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और कैसे यह एक समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान देता है। हम देखेंगे कि कैसे यह अनुच्छेद काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के प्रावधान के जरिए समाज के हर कमजोर वर्ग को सहयोग करता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि राज्य को अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर किस तरह से इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 सामाजिक न्याय, समावेशिता के सिद्धांत को प्रकट करता है। यह अनुच्छेद राज्य की जिम्मेदारी और नैतिक दायित्वों को रेखांकित करता है कि वह अपने नागरिकों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उन परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे जहां व्यक्ति असहाय हो। अनुच्छेद 41 का मूल संदेश। अनुच्छेद 41 का मुख्य संदेश यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को जीवन के आधारभूत अधिकार, काम, शिक्षा और सहायता प्राप्त हो सके। यह अधिकार विशेषकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी या अन्य आपदाओं के कारण असहाय हो जाते हैं। हालांकि यह अनुच्छेद न्यायिक संरक्षण के योग्य नहीं, यानी इसे अदालत में दावा नहीं किया जा सकता। फिर भी यह शासन नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। काम का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत राज्य से अपेक्षा की जाती कि वह ऐसा वातावरण सुनिश्चित करे जिसमें हर नागरिक को काम करने का अवसर मिले। काम न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का साधन है, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी स्रोत है। रोजगार के अवसर। राज्य को नीतियां और कार्यक्रम विकसित करने चाहिए जो बेरोजगारी को कम करने में सहायक हो। सक्षम बनाने के प्रयास। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नागरिकों को रोजगार के लिए तैयार करना भी इस अनुच्छेद की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वित्तीय सहायता। यदि व्यक्ति बेरोजगारी के कारण असहाय हो जाए तो उसे वित्तीय सहायता या रोजगार संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 41 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा से व्यक्ति का विकास संभव होता है और समाज में उसके अवसरों में वृद्धि होती है। समान अवसर। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी वर्ग या समुदाय के नागरिकों को शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव का सामना न करना पड़े। शिक्षा की पहुंच। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। न केवल शिक्षा का उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे व्यक्ति समाज में बेहतर भूमिका निभा सके। सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता का उल्लेख भी है, जिसका मतलब यह है कि राज्य उन लोगों की मदद करे जो विभिन्न कारणों से असहाय या दुर्बल हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं या महामारी जैसी आपदाओं के समय राज्य को त्वरित राहत और सहायता प्रदान करनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारी, बुढ़ापे या अन्य असहाय परिस्थितियों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सहायता का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। वृद्धावस्था, विकलांगता और बेरोजगारी जैसी स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए ताकि किसी भी नागरिक को असमर्थता का सामना न करना पड़े। आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाएं का महत्व। अनुच्छेद 41 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर इन अधिकारों की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब है कि योजना और नीति निर्धारण राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति और संसाधनों के अनुसार योजनाएं बनानी चाहिए। प्राथमिकताएं तय करना। राज्य को यह
तय करना होगा कि किन क्षेत्रों में पहले निवेश करना चाहिए ताकि समाज के सबसे असहाय वर्गों को प्राथमिकता दी जा सके। विकास का संतुलन, जबकि सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है, राज्य को विकास और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अनुच्छेद 41 की प्रासंगिकता और चुनौतियां। आज के बदलते समाज में अनुच्छेद 41 की प्रासंगिकता बनी हुई है। समावेशी विकास, यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि समाज का लक्ष्य केवल औद्योगिक या आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समावेशी विकास भी है। नीति निर्माण में योगदान, नीति निर्माता इसे एक नैतिक दायित्व के रूप में लेते हैं और ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं जो बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। चुनौतियां, हालांकि संविधान में यह प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना कई बार कठिन हो जाता है। संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और अनियमितता जैसी समस्याएं अक्सर इस दिशा में एक बड़ा अवरोध बन जाती हैं। सत्यता की जांच, अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे संविधान सभा द्वारा व्यापक विचार विमर्श के बाद शामिल किया गया था। इसके प्रावधान आज भी समाज के समग्र कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। सत्यापन, संविधान के दस्तावेज और भारतीय न्यायपालिका की मान्यता के अनुसार अनुच्छेद 41 का प्रावधान संविधान में पूर्णतः मान्य है। प्रभाव, समय के साथ इसमें सुधार और परिवर्तनों के बावजूद यह अनुच्छेद राज्य के सामाजिक सुरक्षा दायित्व को निरूपित करता है, जो कि आज भी एक प्रमुख नीति मार्गदर्शक है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 किस प्रमुख उद्देश्य का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य को किस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनुच्छेद 41 में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम का अधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। सार्वजनिक सहायता के संदर्भ में अनुच्छेद 41 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य किस प्रकार की नीतियां अपनाने के लिए बाध्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा नीतियां जो बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और असहायता जैसी चुनौतियों का समाधान करें। क्या अनुच्छेद 41 का प्रावधान अदालत में सीधे दावा किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं, यह केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए समान, दुर्लभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनुच्छेद 41 के सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षा और सुरक्षा बलों का सुदृढ़ीकरण। अनुच्छेद 41 का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग के नागरिकों को सहायता प्रदान करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज के कमजोर और असहाय वर्गों को, जिनमें बेरोजगार, वृद्ध और असुरक्षित नागरिक शामिल हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 हमें याद दिलाता है कि एक विकसित समाज के लिए केवल आर्थिक समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है।
समाज के हर व्यक्ति को काम, शिक्षा और आवश्यक सार्वजनिक सहायता प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। यह अनुच्छेद हमें समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के महत्व की याद दिलाता है। राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर इसे लागू करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कार्य है, जो समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 41 एक आदर्श रूप में उस सामाजिक सुरक्षा की नींव रखता है जिसे एक समृद्ध और संतुलित समाज के निर्माण के लिए जरूरी माना जाता है। तो आज हमने जाना कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि विकास सिर्फ आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक को काम, शिक्षा और आवश्यक सहायता मिलने का अवसर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।